दोस्तों जय श्री राम। कैसे हैं आप? आशा करता हूँ आप सभी ठीक होंगे। दोस्तों न्यूज़ देख रहा था और उसमें योगी जी के द्वारा एक बोल्ड निर्णय लिया गया कि कोई भी गुंडा बदमाश सबको मिट्टी में मिला देंगे। उसी में अतीक अहमद और उसके बेटे असद अहमद को मिट्टी में मिला दिया गया। अब इसमें मेरे को जो मेरे दिल में जो बात आई वो आपसे साथ शेयर कर रहा हूँ। वो ये है कि कोई लाख करे चतुराई, कर्म का लेख मिटे ना रे भाई। ये पता नहीं कितने पुरानी कहावत है, हिंदू समाज में हमारे बुजुर्गों ने कही थी कि कोई कितनी भी चतुराई कर ले, कोई कितना भी शॉर्टकट रास्ता अपना ले, शॉर्टकट रास्ता अपनाने से हो सकता है वो कुछ दिन के लिए मौज मस्ती कर ले या कुछ दिन के लिए आगे दिखाई दे दुनिया। वो अपने जिस जिस श्रेणी का वो आदमी है, उस श्रेणी के आदमियों में वो हो सकता है कुछ दिन के लिए आगे दिखाई दे, लेकिन वो सिर्फ कुछ दिन के लिए होता है। क्योंकि शॉर्टकट और रास्ता जो भी अपनाता है ना, उस शॉर्टकट रास्ते से अपनाए जाने के बाद जो कमाई होती है या जो भी उसको लगता है कि वो यश प्राप्त कर रहा है, उसका नाम हो रहा है हर जगह। लेकिन वो नाम नाम ना होके नाम बदनाम हो रहा होता है, और जो वो कमाई कर रहा होता है वो कमाई ना रह सके, वो उसको बर्बादी के रास्ते पे ले चलती है। जिसका नतीजा क्या होता है? जिसका नतीजा उसकी आने वाली पीढ़ियां, हो सकता है वो उसके कुछ पिछले जन्म के कर्म ऐसे हों या कुछ ऐसे उसके साथ कुछ ग्रह ऐसे जुड़े हुए हों जिससे वो उस चीज़ से बच भी जाए। लेकिन ऐसे लोगों का मैंने वंश बर्बाद होते देखा है। वंश, उनका नाम लेवा कोई नहीं बचता। चाहे से अगर आपको ज़्यादा ही कुछ रास्ता देखना है तो मुग़ल साम्राज्य के जितने भी थे, मुग़ल साम्राज्य के, जब से मुग़ल साम्राज्य था, वो मुग़ल साम्राज्य के आपने देखा होगा इतने बड़े बड़े उन्होंने महल बनाए, इतने बड़े बड़े सब कुछ बनाए, इतनी मौज मस्ती की, अय्याशियाँ की। लेकिन उनके वंशज आज भी हैं, और आज भी उनके वंशज आपको मिल जाएंगे ढूंढोगे तो। लेकिन कोई चाय बेच रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है। उन्हीं के वंशज हैं, उनके ख़ानदान में पैदा हुए हैं, और इतना पैसा उनके पास था उस वक्त। अगर वो पैसा अगर नेक नियत का, नेक कमाई का होता, तो उनकी 100 नहीं हज़ारों पीढ़ियाँ आराम से बैठ के मज़े से खाती। लेकिन अगर नेक नियत का, नेक कमाई का होता तो। अब उन्होंने ना नेक नियति अपनाई थी, ना नेक कमाई थी, तो इसलिए उनकी पीढ़ियाँ आज आपको मुग़ल साम्राज्य की पीढ़ियाँ चाय बेचती मिल जाएंगी। तो लेकिन इन सब में जो बात आती है दिमाग में, फिर वही रास्ता, मतलब ज़्यादा ना शॉर्ट फॉर्म में आता हूँ आपसे कि योगी जी ने कमाल कर दिया। योगी जी ने, कोई भी है ना, राजा क्या होता है? राजा किसी भी प्रदेश का राजा ही होता है। लेकिन पहले वो राजा कहलाता था, आजकल वो मुख्यमंत्री कहलाता है। वो प्रदेश का मुख्यमंत्री प्रदेश का राजा है, और प्रदेश का राजा जो होता है वो एक तरह से उस प्रदेश के मुखिया के रूप में होता है। परिवार का मुखिया होता है ना, जैसे हर परिवार में एक मुखिया होता है, वैसे ही उस परिवार का वो मुखिया है। ऐसे ही हमारे अब देश का राजा जो होता है, देश का जो पहले राजा होता था, प्रधानमंत्री होता है, लेकिन वो भी हमारे देश का मुखिया है। अब घर का जो मुखिया होता है ना, घर का मुखिया, परिवार का मुखिया, उसका फ़र्ज़ बनता है कि उसके परिवार में किसी को कोई दुख ना हो, कोई परेशानी ना आए। तो मोदी जी और योगी जी ने, मोदी जी के सामने कोई ऐसा काम आता है तो वो भी उसको भली भांति पूरी तरह निभाते हैं,
ऐसे ही योगी जी के सामने एक परेशानी आई कि योगी जी उस परिवार के मुखिया बनाया गया। योगी जी को जो मुखिया बनाया गया, लोकतंत्र ने बनाया। उनको लोकतंत्र ने वोट दिया और लोकतंत्र ने उनको मुखिया बनाया कि हमारे प्रदेश का मुखिया, हमारे प्रदेश का अभिभावक या हमारे प्रदेश का राजा योगी के रूप में एक अच्छा व्यक्ति मिला हुआ है, इसलिए योगी जी को बनाया गया। तो अब योगी जी ने जो कर्म करके दिखाया, तो परिवार का मुखिया ऐसा ही होना चाहिए जो ऐसे निर्णय ले सके। जय श्री राम।